ରଖୁଛ ତୁ କହିବୁ ହଁ ହଉ ठीक है ମୁଁ ପଛରେ କହିଦେବି ଆଉ ପଚାରୁଛି ପିଲା ବୋଧେ रेडी तो हम्म। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम, मैं हूँ कीर्ति। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे फिजा खान जो कि बोल्ड न्यूज़ के एंकर है, वो तालिबान को लेकर भारत और अमेरिका से गालियां दे रही है और ये बता रही है कि तालिबान अफगानिस्तान में सरकार के आने के बाद ये भारत और अमेरिका की हार है। और जैसे वो बोल रही है कि तालिबान अमेरिका और भारत से बड़े देशों को कैसे हराया है। तो चलिए देखते हैं फिजा खान ने भारत और भारत की सेना और अमेरिका के बारे में क्या कहा है। और दोनों मुल्कों को ये लगता था कि वो अफगानिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले फॉर्मूले के तहत शायद पूरे खित्ते को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया, आप ये सुन रहे हैं और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है वो भी टूट कर रह गया और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था वो अब खत्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है और सच कहते हैं जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने इस दुनिया में आंख खोली थी, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि वो लम्हा ही नहुसत का था जब मोदी जैसे शर ने इस दुनिया में जन्म लिया और धरती पर अपने नापाक वजूद का बोझ डाला। अच्छा नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों के घर खाना खाता है या दूसरों से कोई चीज लेकर खाता है तो उसको अपने खाने की निस्बत ज्यादा मजा आता है, या इंसान को कहने की किसी दूसरे इंसान की कोई भी चीज ज्यादा पसंद आ जाती है और जल्दी पसंद आ जाती है। और मोदी की भी कुछ ऐसी फितरत है, लेकिन फर्क इतना है कि वो दूसरों के यहाँ जबरदस्ती मुंह मारता है और फिर इसी वजह से उसका हुलिया भी बिगड़ जाता है। और भारत को ख्वाब देखने की तो आपको पता है बहुत बुरी आदत है, लत लगी हुई है। और जब जब मोदी अपने ख्वाब की ताबीर करना चाहता है तो हर बार जलील होकर रह जाता है। पहले मोदी को ख्वाब आया कि लद्दाख में मुदाखलत की जाए और जब भारत चीनी लाके लद्दाख में मुदाखलत करने लगता है तो उसकी फौज की मुरम्मत हो जाती है सही तरह से। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, फेंटा पड़ना। और भारत को ऐसा फेंटा पड़ता है कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं। फिर इसी तरह भारत ने अफगानिस्तान के जरिए भी खित्ते में बादशाह बनने का ख्वाब देखा, लेकिन खुद इसके लिए तालिबान एक रोना ख्वाब साबित हो गए। और यूं तालिबान ने मोदी को ख्वाब से जगा कर कहा कि उठ जा ए जलील इंसान, तेरी साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं, जुल्म का अंधेरा खत्म हो गया और सुबह हो गई। अच्छा, इसका बासत सिर्फ ये जो अफगानिस्तान तक महदूद नहीं थी इसकी। आप अगर देखें इस तरह ये जो मोदी है नेपाल श्रीलंका में हुकूमत करने के ख्वाब देखता रहा और मोदी अमित शाह श्रीलंका नेपाल में अपनी हुकूमत बनाने की बाकायदा साजिशें करते रहे, मनसूबाबंदी करते रहे। और मोदी के ये नापाक अज़ाइम अब किसी से ढके छुपे नहीं है, चीख चीख कर दुनिया का जमीर झंझोड़ते रहते हैं कि मोदी खित्ते के अमन का दुश्मन है, दुनिया के अमन का दुश्मन है। लेकिन ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने से क्या होता है, ख्वाब इन्हें देखे जाए। जब हरकतें नीच लोगों जैसी हों, मोदी अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में इतना खो गया, इतना गिर गया, उसको ये अंदाजा नहीं है कि वो श्रीलंका और नेपाल पर कब्जे के चक्कर में भारत को खो रहा है, भारतीय पंजाब को खो रहा है जो जल्द खालिस्तान बनने वाला है, आसाम को खो रहा है, नागालैंड को खो रहा है। यानी मोदी ने अपना गिरेबान झांकना ही नहीं है, बस दूसरों के घर में हर वक्त झांकते रहना और इसी काम में मसरूफ रहना। और अब भी ये इसी काम में लगा हुआ है, अब भी रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चला सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वक्त बदल गया, इसकी नीच हरकतें, खबासतें, साजिशें अब नहीं चलेंगी, अब वक्त बदल गया। अब अफगान तालिबान भी मोदी को बता रहे हैं कि अब मोदी तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मोदी का बनेगा क्या अब अफगानिस्तान के रास्ते से, ये जो शर्मंगेजी है करेगा कैसे? सब कुछ तो इसके हाथ से निकल गया, अभी करेगा क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए जिससे ये जलील इंसान अपनी भूखी नंगी अवाम का पेट भर सकता था, उनके मसाइल हल कर सकता था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों पर सरमायाकारी के नाम पर वो पैसे जाया कर दिए, फूंक दिए, और अब इसकी ये हराम की सरमायाकारी तो डूबी ही है, लेकिन जो दहशतगर्दी का कारोबार है वो भी ठप होकर रह गया। और सबसे बढ़कर भारतीय एजेंसी रॉ और इसके जराये में बराबर की शरीक अफगानिस्तान की एजेंसी एनडीएस की जो पार्टनरशिप है ना वो खत्म हो गई है। इसलिए भारत कहते हैं ना वो सटिया जाना, बाकायदा इस टाइम पे सटियाया हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा फिजा खान ने मोदी जी और हमारे मतलब होम मिनिस्टर अमित शाह और रॉ और वैसे अमेरिका सबको गाली दिया, क्योंकि तालिबान अभी काबुल पे और पूरे अफगानिस्तान में
मतलब राज कर रही है। तो उनको लग रहा है कि इंडिया की हार हुई है, अमेरिका की हार हुई है, लेकिन ऐसा हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। क्योंकि आप देखिए, जब से अमेरिका मतलब अफगानिस्तान छोड़ने की बात की है, तब से पाकिस्तान मतलब एकदम खुश है कि अब तालिबान आएगा, झंडा फहराएगा और मतलब अफगानिस्तान फतेह करेगा। और उनका मतलब अगर तालिबान अफगानिस्तान में आता है तो सबसे अगर किसी को खतरा है तो वो है पाकिस्तान। क्योंकि इनका जो तहरीके तालिबान है, उनका जो लीडर है मोहम्मद वाली नसूर, शायद कुछ नाम में गलत होगा, उनको आते ही अफगानिस्तान ने बलगाम जेल से रिहा कर दिया उनका लीडर को, मतलब तहरीक तालिबान के लीडर को, जो कि बहुत आए दिन बम ब्लास्ट करते रहते हैं तहरीक तालिबान। जो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि तहरीक तालिबान वाले रॉ से पैसा लेकर, इंडिया से पैसा लेकर उनके यहाँ बम ब्लास्ट करते हैं, तो इनको रिहा कर दिया। तो मतलब आप समझ रहे हैं, अगर अब मतलब तालिबान अगर चाहता कि पाकिस्तान में मतलब अमन चैन हो, तो क्यों मतलब तालिबान के एक लीडर को, एक मतलब कट्टरपंथी लीडर जो कि तहरीक तालिबान है और वो आए दिन मतलब पाकिस्तान में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो उसको क्यों रिहा करता। तो ये तो हो गया एक बात। जैसे फीजा ने कहा कि भारत का इससे लॉस होगा या गुरु टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा भारत अभी यूएनएससी में प्रेसिडेंट है, इसमें प्रेसिडेंट रहेगा। तो यूएनएससी की तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं किया गया तालिबान के खिलाफ, और भारत के बड़े नेताओं के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी तालिबान के खिलाफ कुछ कहा नहीं गया है। अगर भारत चाहता तो यूएनएससी से मतलब एक मीटिंग बुलाकर पीस कीपिंग फोर्स लागू कर देता और पीस कीपिंग फोर्स जाकर तालिबान को रोक सकते थे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी तक मतलब अमेरिका ऐसे भागकर जाने वाले में से नहीं है। अगर वो भागकर जाना चाहता था तो फिर वो 20 साल क्यों अफगानिस्तान में रुका। मतलब आप समझ लीजिए, आप इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी मिलिट्री मतलब फैसिलिटी, पूरा एडवांस मिलिट्री फैसिलिटी एक कंट्री में लगा देंगे और फिर झटके से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप तो कुछ ना कुछ चाह के मतलब एक कंट्री से निकलेंगे। तो फिर और कोई देश ऐसा नहीं होगा जो अपने मिलिट्री मतलब एक्विजिशन, इतना सारा अम्युनिशन एक टेररिस्ट गैंग को दे देगा। तो आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं इसमें अमेरिका पे कुछ चाल होगा। और तालिबान ने कहा भी कि अगर भारत चाहता है तो अपना डेवलपमेंट वर्क अफगानिस्तान में कर सकता है, या तालिबान इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और इससे तालिबान और भारत के रिश्ते भी मजबूत होंगे। तो तालिबान के जो टॉप कमांडर है वो भी जानते हैं और वो भी बयान दे चुके हैं कि इंडिया उनकी बहुत मदद करा है, मतलब उनकी जो पब्लिक है उनकी बहुत मदद करा है और अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ करा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान लोग आए दिन चिल्लाते रहते हैं इंडिया ने मतलब अफगानिस्तान में ये सब कर रहा है, अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान भी प्रेज कर रहा है इंडिया को। लेकिन देखिए, इंडिया और अगर तालिबान का कुछ ऐसा होता तो तालिबान डायरेक्ट इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ वार कंडीशन या कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बयान देता कि हम आपके खिलाफ जंग लड़ेंगे, कि आपके खिलाफ। जब से तालिबान आया है इंडिया के मतलब इंडिया के लिए कुछ भी एक भी ऐसे गलत बयान नहीं दिया है। और इंडिया भी कुछ नहीं, इंडिया तो चुप्पी साधा हुआ है। अभी इंडिया देख रहा है कि क्या करे, अभी वेट एंड वॉच पोजीशन में है इंडिया। और अगर तालिबान भारत पे हमला करेगा तो उसको पाकिस्तान होकर आना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर तो वैसे भारत के साथ से जुड़ा नहीं है, पाकिस्तान होकर आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबान का अगला निशाना भारत नहीं पाकिस्तान होगा। और दूसरी बात, तालिबान का जो मेंटालिटी है वो होता है कट्टरपंथी, वो चाहता है कि शरिया लागू हो। अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ जो हुआ था आपको पता है, वही फिजा खान रो रही थी मीडिया में कि लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया। अब उनको सोचा जाए कि तालिबान के साथ है, तालिबान के कदमों से खुश है, और तो वो शरिया मानते हैं, तो वो मानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ शरिया लागू होना चाहिए पाकिस्तान में। वो अपने देश में लड़की के खिलाफ कुछ होने से रोते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जब वही तालिबान अफगानिस्तान लड़की के साथ वही हादसा करता है तो वो खुश होते हैं। तो आपको समझना चाहिए। आप देखते होंगे फिजा खान और ऐसे पाकिस्तान के बहुत मीडिया एंकर हैं जो आए दिन तालिबान को प्रेज करते रहते हैं, उनको सपोर्ट करते रहते हैं। अगर आपको तालिबान इतना अच्छा लग रहा है, आप वीसा बना लीजिए, आप अफगानिस्तान में जाइए, रुकिए, उनके साथ मतलब इंटरव्यू लीजिए। लेकिन CNN और अल जजीरा को छोड़ के क्या आप एक भी पाकिस्तानी एंकर या एक मीडिया चैनल को देखें जो कि जाके अफगानिस्तान में लाइव टेलीकास्ट किया हुआ? और वो भी CNN अल जजीरा का एंकर, वो भी बुर्का पहन के जाते हैं। हाँ, वो भी अभी ड्रेस कोड चेंज कर लिया। हाँ, वो पहले तो जीन्स और मतलब आम लोगों के जैसा पहन के जाते थे, लेकिन अभी वो बुर्का में चले आए। तो आप जान गए होंगे जब तालिबान आया तो वहां के लोगों का क्या हालत हुआ होगा। अब ये लोग खुशी मना रहे हैं, तो हम देखेंगे आए दिन में पाकिस्तान में क्या होगा। आप भी देखेंगे कि क्या होगा। हमें तो
फ्यूचर में क्या होगा, भारत के लिए खतरा होगा, भारत का नुकसान हो गया, पाकिस्तान का नुकसान होगा, चाइना का नुकसान होगा, ये बाद में पता चलेगा। अमेरिका तो ऐसे भी मूर्ख राष्ट्र नहीं है कि वो ऐसे कुछ हालात बना के चले जाए उसके खिलाफ, मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा तो वहाँ पे इतना 20 साल में इतना रुक के काम क्यों करता। तो आप समझ सकते हो कि इसमें बड़ा प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, क्या हो रहा है वो आगे पता चलेगा। अब जो फिजा खान ये बोल रही है कि हम नेपाल को मतलब दहशत फैला रहे हैं, श्रीलंका में दहशत फैला रहे हैं, तो ये नहीं है, हम नहीं फैला रहे हैं। इनके जो नाजायज बाप है चीन, वो जाके चाइना का मतलब वो कोलंबो पोर्ट ले गया, कोलंबो पोर्ट ले गया, और फिर नेपाल में भी वो नेपाल के लोगों को भड़काता रहता है, उनके न्यूज मीडिया को खरीद के भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। और आप तो जानते होंगे नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली, वो तो मतलब एक टाइम ऐसा था वो पूरा मोदी जी को मतलब इतना अपोज कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और वो बोल भी देते राम मंदिर अयोध्या, मतलब अयोध्या में नहीं नेपाल में था, वो ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। और श्रीलंका कभी नहीं एक बोलता कि हम इंडिया आके हमारे कंट्री में दहशत फैलाता है, और नेपाल भी ऐसा कभी नहीं बोलता। बल्कि भारत ने श्रीलंका में अपने लोगों के खिलाफ जंग में श्रीलंका का साथ दिया था। जो तमिल और उनका जो गरिल्ला युद्ध हो रहा था, भारत ने तमिलों के खिलाफ वहां पे श्रीलंका के सरकार के समर्थन में अपने सेना भेजी थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो अपना दहशत फैलाना चाहते हैं। ये भारत तो पाकिस्तान नहीं है कि कश्मीर में दहशतगर्द घुसाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे, ऐसा हमारा कोई नहीं है। बल्कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया, जिससे पाकिस्तान का हुलिया ही बदल गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।